दोस्तों, अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID लेना है, यानी कि मित्रा एप्लीकेशन में एयरटेल पेमेंट बैंक का ID पासवर्ड लेकर एयरटेल में काम करना है, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID कैसे ली जाती है। तो चलिए जानने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बार इनकी सभी सर्विसेज समझा देता हूं कि पेमेंट बैंक की ID पासवर्ड मिलने के बाद उससे आप कौन कौन से काम कर सकते हो। देखिए, जब आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID मिल जाती है तो ID पासवर्ड लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में मित्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। इसे डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे मित्रा, ये एप्लीकेशन आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो इसमें आपको एक साथ 2 ID लॉगिन करने के अलग अलग पेज देखने को मिलेंगे। पहले पेज पर सिम एक्टिवेट करने वाली ID लॉगिन कर सकते हो और दूसरे पर एयरटेल पेमेंट बैंक लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास सिम एक्टिवेट करने वाली ID पासवर्ड है तो यहाँ अपना लापू नंबर एंड पासवर्ड डालकर सबमिट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आप रिटेलर ID पे लॉगिन हो जाओगे, जहाँ से आप कोई भी न्यू सिम एक्टिवेट कर सकते हो, MNP यानी कि सिम पोर्ट कर सकते हो, किसी का भी पुराना नंबर निकाल सकते हो और रिचार्ज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो एयरटेल पेमेंट बैंक ID लॉगिन करना है तो इसके लिए इसमें आपको दूसरा पेज दिया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक ID लॉगिन करने का। इसके लिए या तो लॉगिन बाय एयरटेल पेमेंट बैंक पर क्लिक करोगे या फिर इस तरह से स्लाइड करोगे तो यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस लॉगिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे एयरटेल पेमेंट बैंक का लापू नंबर एंड पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। जब आपको लापू नंबर एंड पासवर्ड मिल जाता है तो यहाँ डालकर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरह एयरटेल पेमेंट बैंक में लॉगिन हो जाओगे। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है प्राइम सब्सक्रिप्शन का। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ID लेने के साथ साथ इनका कोई प्लान या सब्सक्रिप्शन खरीद कर अपनी ID से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलता है। इसके अलावा नीचे 2 ऑप्शन है रिटर्न M-Cash आउटलेट बिजनेस। ये कोई ज़्यादा ख़ास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम आपको इनको किसी दूसरी वीडियो में समझाएंगे। इसके बाद ऑप्शन है माइक्रो ATM। अगर आपके पास माइक्रो ATM मशीन है तो आप किसी का भी ATM डेबिट कार्ड के ज़रिए पैसे निकाल सकते हो। इसके नीचे है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि AEPS। ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है और एयरटेल पेमेंट बैंक में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के ज़रिए आप किसी के भी आधार के ज़रिए उसका अंगूठा लगाकर उसके खाते से पैसे निकाल सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हो और किसी के भी खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसी तरह नीचे आओगे तो आपको यहाँ इंश्योरेंस करने के भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको सबसे ज़्यादा ख़ास ऑप्शन मिल जाता है ओपन बैंक अकाउंट का। इस ऑप्शन के लिए ही ज़्यादातर लोग एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID लेते हैं। ओपन बैंक अकाउंट के ज़रिए आप किसी का भी एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोल सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है और उसके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है तब भी आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर दे सकते हो। एयरटेल पेमेंट बैंक ID पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। इन सभी सर्विसेज के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अगर मान लो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की ID चाहिए तो इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में ये मित्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करेंगे। इसमें एक साथ 2 ID चलाने के लिए अलग अलग पेज मिलते हैं। हमें पेमेंट बैंक का ID चाहिए तो इसके लिए स्लाइड करोगे या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ आपको लॉगिन और VN एजेंट 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एयरटेल पेमेंट बैंक की ID नहीं है तो ID लेने के लिए VN एजेंट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालोगे जिस नंबर पर एयरटेल पेमेंट बैंक ID लेना है। गेट OTP पर क्लिक करोगे, आपके इस नंबर पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा।
वो OTP कोड यहाँ पर डालोगे। OTP डालने के बाद प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको बताया गया है कि आप डायरेक्टली एयरटेल पेमेंट बैंक का ID पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे जहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में रिटेलर बनने के बारे में आपको बताया गया है। इसके बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर समझाए गए हैं। इसके नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ बिकम एन एयरटेल पेमेंट बैंक रिटेलर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म फिलअप करने को आ जाएगा। यहाँ अपना फुल नेम डालोगे और नीचे मोबाइल नंबर डालोगे जिस नंबर पर एयरटेल पेमेंट बैंक चालू कराना है और अपनी शॉप का एड्रेस डालोगे। अगर आपकी कोई भी शॉप नहीं है तो आप चाहो तो अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हो। उसके बाद नीचे एरिया का पिन कोड डालोगे, सिटी डालोगे, स्टेट सिलेक्ट करोगे। नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, डू यू हैव बायोमेट्रिक डिवाइस। अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो यस को सिलेक्ट करोगे। यहाँ आपको यस ही सिलेक्ट करना है। नीचे आपसे पूछा गया है कि कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑफ अदर बैंक, यानी कि आपके पास किसी और बैंक की CSP ID है। अगर है तो यस करोगे वरना नो को सिलेक्ट करोगे। ये सारी डिटेल डालने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके इस नंबर पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। जो OTP यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक करोगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल कंपनी को सबमिट हो जाएगी। ये फॉर्म फिल करने का फ़ायदा आपको यह होगा कि कंपनी लीड बनाकर आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूटर को शो कराने लगेगी। हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही आपके नंबर पर कॉल लगाकर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक देने के बारे में बात कर ले। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कॉल नहीं आती है तो एयरटेल पेमेंट बैंक की ID लेने के लिए आपको अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना होगा, जो कि दुकानों पर रिटेलर को सिम सेल भी करते हैं। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो अपने एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट लेने के लिए या तो आपको किसी शॉप पर चले जाना है या फिर आपके एरिया के चौराहों पर जो छाता लगाकर सिम सेल करने वाले होते हैं। अगर आपको एयरटेल की ID चाहिए तो आपको एयरटेल के ही किसी सिम सेल करने वाले से ही डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मांगना है। नंबर लेने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको बहुत ही आसान तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID दे देगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे कुछ पैसे मांग जाए तो पेमेंट के बारे में आप खुद बातचीत कर लीजिएगा। तो इस तरह आप एयरटेल पेमेंट बैंक की ID ले सकते हो। आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए।